भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुल्क के अंदर पूरे तरीके से फेल हो चुकी है और सिर्फ ईडी का और सीबीआई का इस्तेमाल करके अपनी सत्ता को चलाने की कोशिश कर रही है। ऐसा लगता है कि मुल्क के अंदर भारतीय जनता पार्टी की ईडी और सीबीआई के साथ कोलिशन सरकार चल रही है। जिस तरीके से इन अदारों का अब्यूज किया जा रहा है वो संविधान के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है, जमहूरियत के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है। दिल्ली के अंदर सत्येंद्र जैन जी जिन्होंने एक मिसाल पैदा की, हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर एक इनकलाब लाया जिसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान के अंदर हो रही है। मनीष सिसोदिया जी जिन्होंने दिल्ली के अंदर रेवोल्यूशनरी चेंजेस अपने महकमों के अंदर लाई, उनके खिलाफ जिस तरीके से साजिश का माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरीके से ईडी और सीबीआई को इस्तेमाल किया जा रहा है और देश के दूसरे अपोजिशन लीडर्स को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके वो नाकाबिले बर्दाश्त है। भारतीय जनता पार्टी से हम पूछना चाहते हैं, नए चुने हुए राष्ट्रपति जी जो आए हैं उनसे ये जानना चाहते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी को खुली छूट दे रखी है ऑटोनॉमस बॉडीज को अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, और यह पूछना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, ईडी और सीबीआई क्यों खामोश हैं, बीजेपी के भ्रष्ट मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। जम्मू कश्मीर के अंदर भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक लूट का माहौल बनाया गया, यहां के गवर्नर महोदय ने खुद कहा कि 300 करोड़ रुपए की रिश्वत उनको ऑफर की गई थी। उन्होंने यह भी कहा था एक पावर प्रोजेक्ट की कीमत 35% बढ़ाकर 100 करोड़ रुपया रिश्वत का ऑफर किया गया था हाइड्रो प्रोजेक्ट को क्लियर करने के लिए। वहां इंक्वायरी कुछ अफसरों के खिलाफ शुरू की गई, लेकिन जो बीजेपी के नेता उस महकमे को चला रहे थे, जो मंत्री उस महकमे को चला रहे थे, उनको अभी तक क्लीन चिट कैसे दी गई, आप उनको क्यों नहीं पूछा गया। उन्हीं गवर्नर महोदय ने, सतपाल मलिक जी ने यह भी कहा था कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने दिल्ली के अंदर, बम्बे के अंदर और विदेशों में अपने महलनुमा बंगलोज बनाए हुए हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो एक मंत्री के बारे में यह कहा गया था कि उस करोड़ों रुपए उसकी गाड़ी से बरामद हुए जो वो कन्वर्ट करने जा रहे थे, उन मंत्री के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। एक मंत्री के बारे में यह कहा गया कि उन्होंने एक एनवायरमेंटली फ्रेजाइल एरिया में परमिशन कंस्ट्रक्शन की देने के लिए करोड़ों रुपया की रिश्वत ली, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। बीजेपी के मंत्रियों ने जम्मू कश्मीर में स्टेट लैंड्स के ऊपर कब्जे किए हैं, फॉरेस्ट लैंड्स के ऊपर कब्जे किए हैं, जेडीए लैंड्स के ऊपर कब्जे किए हैं, डिफेंस लैंड्स के ऊपर कब्जे किए हैं। ईडी और सीबीआई ने इलीगल ब्रिक किलिंग्स चलाए हुए हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हॉट मिक्स प्लांट्स लगाए हुए हैं गैर कानूनी तरीके से, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। और इनके खिलाफ दर्जनों बार कंप्लेंट्स हुई हैं। गवर्नर महोदय ने खुद कहा कि भारी पैमाने के ऊपर J&K बैंक की भर्तियों में धांधली की गई और 3000 नौजवानों को बैकडोर से J&K बैंक में भर्ती किया गया बीजेपी पीडीपी की सरकार ने। मुझे ये हैरानगी होती है कि जब केस सीबीआई को गया तो उसमें कहा गया था सिर्फ पीडीपी के नेताओं ने ये किया है, बीजेपी के नेताओं ने जिन लोगों को लगाया है वो भी हमारे पास लिस्टें हैं। लेकिन बीजेपी को जिस तरीके से खुली छूट दी जा रही है,
लूट खसूट करने के लिए और उनको इम्यूनिटी दी जा रही है ईडी और सीबीआई द्वारा। ऐसा लगता है कि मुल्क के अंदर हुकूमत भारतीय जनता पार्टी अकेले नहीं कर रही है, बल्कि ईडी और सीबीआई के साथ एक गठबंधन सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, जो संविधान का सबसे बड़ा उल्लंघन है। इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट से अपील करना चाहते हैं, जुडिशरी से अपील करना चाहते हैं कि एक जुडिशियल प्रोब होना चाहिए, क्योंकि एजेंसीज के ऊपर से लोगों का भरोसा पूरी तरीके से उठ चुका है। और ये जो गठबंधन सरकार ईडी, सीबीआई और भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, इसका पर्दाफाश जो है वो किया जाना चाहिए और बीजेपी के नेताओं के खिलाफ जो भ्रष्टाचार में संलिप्त है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई